हाथ बुलंद करो बदीर नारा हैदरी हैदरी नबी की ज़ात बुलंद सलवात। माशाअल्लाह मेरा हुसैन कल भी बुलंद हा, मेरा हुसैन कल भी बुलंद हा, मेरा हुसैन आज भी बुलंद है, मेरा हुसैन हमेशा बुलंद रासी। यजीद कल भी पस्त हा, यजीद आज भी पस्त है, यजीद हमेशा पस्त रासी। याद रखे हुसैन ता बुलंद, हुसैन मोहरे नबुव्वत बुलंदा, हुसैन ता बुलंद। जाफरी साहब मेरे वाले लिखे हुसैन ता बुलंद, हुसैन मोहरे नबुव्वत बुलंद। पूरी तवज्जो चाहना ताकि अगर मेरे हुसैन से कल भी दरूद व सलाम, मेरे हुसैन से आज भी दरूद व सलाम, मेरे हुसैन से हमेशा दरूद व सलाम रासन। याद रखिए यजीद कल भी लानत हा, यजीद पे आज भी लानत है, यजीद पे हमेशा लानत रासी। याद रखे कोई बंदा किसी भी मसलक नाल तल्लक रख देना, अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह सी जल्दी करो ये नमाज नमाजी दे मुंह ते मार दियो। क्यों? इस मेरी आल पे दरूद नहीं पढ़िया, आल हुसैन भी शाम ताबी आदा मेरे हुसैन दे कल भी दरूद व सलाम हन, मेरे हुसैन से आज भी दरूद व सलाम है ना, मेरे हुसैन से हमेशा दरूद व सलाम रासना। और मेरे मोहतरम सामईन याद रखे हुसैन कल भी है का, हुसैन आज भी है के, हुसैन हमेशा एक राशि। यजीद कल भी ढेरा, बोले यार मेरे नाम यजीद कल भी ढेरा, यजीद आज भी ढेरे नहीं, यजीद हमेशा ढेरा से। पूरी तवज्जो चाहना मेरे मोहतरम सामईन याद रखिए यजीद ढेर क्यों है ना और हुसैन है क्यों है। मेरे मोहतरम सामईन बोले हो जेदा बोलना मेरे पीर हुसैन नु चंगा लगदा होवे, दूसरा बोले तो क्या फर्क है, ना बोले तो क्या फर्क है। याद रखे बतूल भी है के हुसैन भी है। मेरे इज्जत बतूल से बोले हो सलाम अल्लामा रसूल जैदी साहब कर देना और से दूसर पे नाल दूध दिए उस
ज़बान के इज्जत सैयदा छोड़े दी सलाम या सलाम सलाम बारे आका हुज्जत खुदा दी पाक ज़ात ते बुलंद तरीन सलवात रोज़े कुसर ना दुखदी है ज़बान तेरी इज्जत सैयदा छोड़े दी मेरे मोहतरम सामने याद रखें यजीद कल भी डेरा यजीद आज भी डेरे यजीद कायम क़यामत कर ढेर रास हुसैन ताहे क्योंकि सैयदा है और सवाल पढ़ते बाबा जी सवाल पढ़ते कि जनाब मरियम भी बतूल है जनाबे मरियम भी बतूल है याद रखिए उस मरियम दे बतूल होने और जनाबे सैयदा दे बतूल होने फर्क है क्या फर्क क्यों मेरे मोहतरम सामने इज्जत सैयदा ते बोलदे हवे मेरे नाल मेरे मोहतरम सामने याद रखिए ये कुरान दे जेरे वेले मरियम नु भूख लगदी आई ना खाने अर्शा तो आंदे मरियम नु भूख लगदी आई खाने अर्शा तो आंदे आन जेरे वेले अर्शा ले नु भूख लगदी है इस सैयदा दे इस बतूल दे हत्था दे पाके अर्शा दे सलाम या सलाम हुसैन कयामत तक कोई ऐसा हुसैन वर्गा अली शहंशाह आओ मैं जरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे वली दे दरबार जो फज़ाइल पढ़ना चाहना तो सी मसाइल सुने फज़ाइल पढ़ना चाहना जिन वेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे मौला जिन वेले वली दे दरबार चाहे ना तो वली दा हुसैन यजीद दी बजत कर ले हुसैन उनको पैसा बड़ा इमाम फरमाते बकवास बंद कर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मेरे को लो बैयत मैं करा इमाम फरमाते अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मेरे को लो बैयत मैं करा अरे हुसैन को दे कोल सफीर बने इमाम फरमाया सच्चा सफीर मुस्लिम मेरे को लो बैयत मैं करा सच्चा सफीर मुस्लिम मेरे को लो बैयत मैं करा अरे हुसैन दे कोल जंगजू बने इमाम फरमाया मोहम्मद अनफिया मेरे को लो बैयत मैं करा हाय 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 बोलिए मेरे नाल बोल दे वाह या हुसैन पूरी तवज्जो चाहना इमाम फरमाते मोहम्मद अनफिया मेरे को लो बैयत मैं करा दे हुसैन दे कोल जवान बड़े जंगजू बड़े इमाम फरमाया बकवास बंद कर अब्बास इब्न अली मेरे को लो बैयत मैं करा साथी करबला अव्वल फजल नमाज दी पाक ज़ात ते बुलंद तरीन सलवात अब्बास इब्न अली मेरे को लो बैयत मैं करा औन इब्न अली मेरे को लो बैयत मैं करा हनफिया मेरे को लो बैयत मैं करा अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मेरे को लो बैयत मैं करा इमाम फरमाते यजीद नु जाके आख दे भी हसन दा 20 रुपया दई चंद टकिया दे घमड़े जाके चंद पे महता दे सहना ते हुकूमत करके तू भूल गई है तू सुफियान दा पुत्र है मैं इमरान दा पुत्र नहीं यार तू फजूल दा पुत्र है मैं असूल दा पुत्र
हाय 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 मां फरमाया तू फजूल का मैं रसूल का सलाम है यार क्या रोहानी होती मां फरमाया यजीद ने जाके आंख दे चांद तकिया दे घमंड चांद बेगैरता ने जिन्नत तू ये भूल गई है तू सुफियान का पुत्र है मैं इमरान का मेरे नाल मिलते आओ मैं विलायत अली का जुमला इज्जत अली का जुमला मेरे मोहतरम सामने याद रखे एक बंदा रसूलुल्लाह बैठे में बंदा आया या रसूलुल्लाह सलाम फरमाया वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह मैं परेशान या रसूलुल्लाह मैं परेशान हजूर ने हाथ जाए फरमाया हाथ जा वो साथ जाए हजूर ने फरमाया इलाही एदी मुश्किल आसान फरमा तेन वास्ता अली दा ओए होए इज्जत अली ते बोलने वाले ते सलाम है यार तेन वास्ता अली दा तेन वास्ता अली दा वो बंदा आया अजे हाथ तल्ले ना नाए मुश्किल दूर हो वो चलदे होया बाहर आया अंधेर इकट्ठा किया उसके हजूर को जाओ चीरी भी परेशानी हो गई चीरी भी परेशानी हो गई हजूर अली दा वास्ता दे दे मुश्किल दूर हो में दिए याद रखे फिर एक बंदा ऐसा का या रसूलुल्लाह सलाम फरमाया वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह मैं परेशान फरमाया हाथ जा और साथ जाए या इलाही एदी मुश्किल आसान फरमा तेन वास्ता अली तेन वास्ता अली दा वो जी रियाले वाले बैठे उठ गए बोले या रसूलुल्लाह कोई परेशान वास्ता अली दा हुण आदन की कदी अली ते मुश्किल अली ते मुश्किल नहीं आती उन्होंने दिखाने वास्ते 3 या 4 साल बाद अली भी आ गए या रसूलुल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह मैं परेशान या रसूलुल्लाह मैं परेशान मेरे मोहतरम सामने याद रखे हजूर ने हाथ चाहे उन जे आले दुआले बैठे किसी आके हजूर साडा ना चेस किसी आके साडा ना चेस हजूर ने हाथ चाहे फरमाया इलाही अली दी मुश्किल आसान फरमा तेन वास्ता अली दा सलाम यार तेन वास्ता अली दा तेन वास्ता अली दा हुण उठ गए सही तो प्यारे या रसूलुल्लाह कोई परेशान वास्ता अली दा कोई परेशान वास्ता अली दा अली परेशान वास्ता अली दा फरमाया घबराओ नहीं नबी परेशान वास्ता अली दा नबी वास्ता अली नबी परेशान वास्ता अली और इसे मिंबर पे रसूलुल्लाह बैठे एक बंदा आया बच्चे नाल लेके आया या रसूलुल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह ए मेरा पुत्र फरमाया माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह मेरा पुत्र हर के दा नाचे या रसूलुल्लाह हर के दा नाचे या रसूलुल्लाह अली दा नाम है या रसूलुल्लाह हर के दा नाचे अली दा नाम है फरमाया टूट जा अगले दिन फिर आया या रसूलुल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह मैं क्या मेरा पुत्र हर कह दा नाचेंदे अपना नाचेंदे मामिया दा चेंदे चाचिया दा चेंदे मेरा नाचेंदा या रसूलुल्लाह अली दा नाम नहीं चेंदा फरमाया टो जाओ अगले दिन फिर आया नतीजा देने लगा अगले दिन फिर या रसूलुल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह मैं 3 दिन तू आ रहा मैं क्या मेरा पुत्र है हर कह दा नाचेंदे अली दा नाम नहीं चेंदा हर कह दा नाचेंदे अली दा नाम नहीं चेंदा फरमाया मेरे तो ना पूछे दी मां तो पूछ हलाल है बुग़्ज़े अली हराम अब तू बता हलाल का है या हराम का कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारे हाय
दिमाग पूरी तवज्जो चाहना। आखिरी जुमला बस मुसीबत जुमला करना। मेरे मोहतरम सामीन, हुजूर बैठे मेरे एक ज़ईफ़ा या रसूलल्लाह सलाम फरमाया, वालेकुम अस्सलाम। या रसूलल्लाह मैं जन्नत जाने या रसूलल्लाह मैं जन्नत जाने। फरमाया ज़ईफ़ा जन्नत में नहीं जाएगी। परेशान हो आदि मैं तस्बीह पढ़ थक गई। नबी ने सुनता हूं मैं जन्नत चली गई। और पहला मस्जिद नबी के बाहर बैठ के रोना शुरू और जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास चाचा नबी के ज़ईफ़ा रो रही है। ज़ईफ़ा क्यों रो रही है? मैं हुजूर दी बारगाह च गए हैं। हुजूर कहे मैं जन्नत च नहीं जाना, मैं जन्नत च नहीं जाना, मैं तस्बीह पढ़ खा के सके और मैं तेरी सिफारिश मैं तेरी सिफारिश करना। हुजूर दी बारगाह च आया, या रसूलल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम। चाचा क्या हाल है? जी बेटा ठीक। बेटा ज़ईफ़ा तू के जन्नत च नहीं जाना? फरमाया चाचा ज़ईफ़ भी जन्नत में नहीं जाएगा। ज़ईफ़ भी जन्नत में नहीं जाए। वो हो दो बाहर आके रोना शुरू किया। रो रहे ऐ तू जनाब बिलाल आ गया। जनाब बिलाल आए। अरे चाचा परेशान क्यों? अच्छा परेशान क्यों? फरमाया कि मैं हजूर दी बारगाह च गए हैं। हजूर कहते ना ज़ईफ़ जन्नत जाना है ना ज़ईफ़ा जन्नत जाना है। अदना मैं थोड़ी सिफारिश करता। वो अदना मैं चाचा उनके पास मैं चाचा मैं गया मेरी सिफारिश नहीं होनी चाहिए। अदन आओ तो सही। अदन तुसी नहीं मैनू जानते मैं ओ हां जेड़ा अपनी पलका दे नाल मोहम्मद दी नालैन साफ करदा। मैं ओ हां जेड़ा अपनी पलका दे नाल मोहम्मद दी नालैन साफ करदा। तौर पे या रसूलल्लाह सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल बेटा या रसूलल्लाह तुसी कहंदे ज़ईफ़ जन्नत जाना है, मैं ज़ईफ़ा जन्नत जाना है। फरमाया मेरा लाल काला भी जन्नत में नहीं जाएगा। काला भी जन्नत में नहीं जाएगा। हुण बाहर आ गए तिन्ने बैठ के रो रहे तू ज़ईफ़ा चुप करती, जनाब अब्बास रोंदे, अब्बास चुप करते, बिलाल रोंदे। पूरी तवज्जो चाहना ऐ तू कायनात दी सब तू बड़ी शख्सियत ओ दरवाजा खुलिया जे दरवाजे पे मोहम्मद भी रुक वेंदे हन। पूरी तवज्जो चाहना ऐ तू अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब दे कदम बाहर आए। ओ ज़ईफ़ा भी भजदी आई, बिलाल भी भजदा आया। बिलाल ने अली अलैहिस्सलाम नु सजदा करके कलमा तेरा क्या या अली असी रसूलुल्लाह बोल गए। रसूलुल्लाह के ना ज़ईफ़ा जन्नत जाना है ना ज़ईफ़ जन्नत जाना है ना काले जन्नत जाना है। फरमाया तुसी ज़बान मोहम्मद नु समझ ही नहीं है। जेरा ज़ईफ़ होसी और जवान हो के जन्नत च वैसी है, जेरा काला होसी और गोरा हो के जन्नत च वैसी। जितना भी फज़ैल पढ़ उस दारू तेरी शान चुवाई ना तेरी शान चुवाई रोवन वाले ज़दारो को भिगा दे लुकान झलड़ भला में यादी क्या रूहानियत मजलिस अज़ामी तेरी शान चुवाई भिगा दे लुकान झलड़ आइए। इस दौरान मजलूम करबला इबरत का कुठा हुसैन कायनात की हर शय हुसैन
चरेंद्र रोने परेंद्र रोने कायनात की हर शय रोनी है असदारो जिन्हें पुत्र रोना है ना उनमें कोई नहीं रोना अली दिया दिया तेरे तेरा माँ हुसैन दिया रोने आओ मैं करीब तो बैठ कर लगा सैयदा दिया दिया तेरे तेराजियों में रोमन वाले असदारो इब्राहिम का पुत्र हुसैन कायनात की हर शय इस लोग तो रोनी मगर जिन्हें सज्जाद रोना है असा तुसी पानी नहीं रो सकते सज्जाद 40 साल खून रोना है मरहबा मरहबा अली दी अमीर सैयदा लाहौर दी मलका राजिया में मरहबा 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 अली दी अमीर सज्जाद 40 साल खून रोने मेरे मौला ने साहब ये मिनहाल 15 साल तेरे मौला ने गोल ली है धीरे धीरे 11वां साल चलाए ना मेरे मौला ने बोला है अरे मौला 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 ज्यादा तकलीफ कित्थों हुई आई सैयद अगर नहीं बोलता जेरे वेले 11 मुहर्रम का सूरज फलकते आए जेरे वेले इस शिमर मलाउन मेरे सामने करियां ली गठरी ले आंदी आदे सज्जाद सज्जाद अपनियां भेड़ां नूं करियां पवा आखिरी में सज्जाद अपनियां भेड़ां नूं करियां पवा रोमन वाले अज़ादारो बैठे करीब तो बैठ कर ले हाय करके रोमन वाले हो सज्जाद जो रोने सज्जाद जो रोने पुत्र जिन्हें मजलूम लोग बहन रोनी है ना उन्हें कोई नहीं ज़हरा जिन्हें बहन रोनी दरबारा चरोनी बाजारा चरोनी अज़दारो याद रखिए कि मेरे दरबार जो मेरी सैन आई है ना सफीरे बनाने इदी पये निगाह मजलूम की सोच पहला मैं रुपया करता हूँ झोलियाँ फैला लवे अली दियाँ धियाँ तेरे तेराजियों में इदी पये निगाह मजलूम की सोच रोमन वाले अज़दारो इस ना जल्दी दिनार करीब आए सामने छक पाए आधे गोल नहीं बोले आधे गोल नहीं बोलिया बस पाइया ने ये नहीं बोलता जनाने मजलूम में करबला टूटा टूटा यजीद दे कोल आए आधे जालिम किन मराए आधे हुसैन आधे कितु दा बसते आधे मदीने दा आधे हुसैन जो करबला मराए इदा चोल के आई तेरी हाई निकली है जालिम आधे नमाज नहीं पढ़दा रोड वाले हजारों भेड़ जे भी गरीब होवे पेटी करो या सब्र करो रोड वाले हजारों हर गल बर्दाश्त कर दिए पर मोए बिना की इज्जत अरफ नहीं आवड़े जिन बंदरों दे पैरो अज़दारो बिरा गना हुसैना रोड वाले अज़दारो बिबिया दिल दाई मां तुरंत रह दे फिजरो के आदना लिया शराबी दा दरबार तो अली दीदी रोड वाले अज़दारो बिबिया दिल मां मैं वादा करे लिया मैं अपने लहजे बिबिया दिल मां मैं बाबे अली दे लहजे जुले दिया रोड वाले अज़दारो बड़े दरबार दे अंदर दाई हट गई आलिया कर गई अज़दार आखिरी जवाना आखिरी वार किया करता रोड वाले ज़ालिमा दे हुसैन नमाज नहीं पढ़ता मातमी जवान वाली दीदी जलाल चाहिए रो रो के आदि मैं दे दी रैया हुसैन नमाज एक निक्की जी आई जेरी प्यू दे गाल ते जंदी आई रो रो के आदि आई दे बड़ा
ननिमा मेरे बाबे को एदी मिन्नत करनी आयो भैया इस मार तमाचे भला में यार आखिरी में रमण वाले सदारों कयामत का मंजर बन गए आते सारा दीदी अल्लाह जनात नसा आदत तकलीफ किताए रो रो के आती है अली अकबर दी बरछी तो इहो सदमा बचाई करिया तेरे दरबार आई बराए ताजीर ज़रूर इमाम ज़माना मुंतज़र सल्लल्लाहु एक ऐलान समाअत फरमा दें 45वीं कदीमी सालाना मजलिस अज़ा व मातमदारी रबी अव्वल का पहला इतवार 2 अक्टूबर बवक्त सुबह 9 बजे तारा शुरू हो जाएगी जिससे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अली बिन ज़ाकिर हबीब रज़ायत साहब शायर आले कुरान शौकत रज़ा शौकत साहब जवार नासिर नवाज गौर साहब जाकर मलक मुंतज़र महदी साहब और जाकर मलक शफकत रज़ा शफकत साहब खिताब फरमाएंगे। इसी बारगाह में ये मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप सबसे इल्तिमास है कि मजलिस अज़ा में शरीक होकर मौला इमाम ज़माना को उनके जद का खुशा दीजिएगा। मौला के ज़हूर अली बुलंद सलावत पढ़िएगा। हमें मुल्तमिस ज़ाकिर आज़म जनाब सादिक अली जाफरी साहब से कि वो आए और आकर मालिक की बारगाह में सजदा ज़िक्र पेश करें और क़िबला इरफान हैदर हुसैन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और क़िबला शौकत साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं जो कि थोड़ी देर बाद रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। अभी मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सादिक अली जाफरी साहब से कि वो मौला की बारगाह में सजदा ज़िक्र पेश करेंगे। बराए तजीर ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलावत। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरज आले मोहम्मद बवाज़िह मंतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने अहबाब इस मुक़द्दस और मकाम तक जुड़ के आगे होगा माँ हुसैन की जितने मोमिनात बे औलाद सदका शहीदा जिन्हों इतना बदना तीन झलन के बाद उम्मीदा या हसीन और शहीद सदका माले हयाती आले बचड़े अता फरमा। जितने अहबाब इस मुक़द्दस मकाम ते मेरी इज़्ज़तदार मामा बहना तोरा या मालिक वाला एक एक कदम ते टुराया कबूल ते मंजूर मकाम सिदरा दी सैर मगना नौकरी शुरू मकाम सिदरा दी सैर मगना मैं तब में लालच बगैर थोड़ा ये बोलने मकाम सिदरा दी सैर मगना मैं तब में लालच बगैर मगना मैं रोज लंगर अली दा खाके अली दे पुत्रा दी खैर मगना। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात बोला बस क्या बात बोला सलामत सारे बोले हैदरी
मैं तब में लालच बगैर मंगदा मैं रोज लंगर अली दा खा के अली दे पुत्रा दी खैर मंगदा मां हुसैन दा सलामत रखा वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए और फिर अपना चाहना वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से पैदा नहीं हुए तेरी आस मेरी आस तेरी आस मेरी आस तेरी आस मेरी आस तेरी आस मेरी आस नारे वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से क्या बात है बड़े ज़र्फ़ सलाम बड़े ज़र्फ़ सलाम वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए भैया चौथे सदर के पूरी तवज्जो वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से मौला तेरे अलम से जो रखते हैं दुश्मनी लोग ठीक ठाक से पैदा वतने बतूल पाक से पैदा नहीं हुए अब्बास फिर भी खाक से पैदा नहीं हुए मौला तेरे अलम से जो रखते हैं दुश्मनी वो लोग ठीक ठाक से पैदा नहीं हुए क्या बात क्या बात क्या बात माँ हुसैन की सलामत रखे माँ हुसैन का माँ हुसैन की ज़ौन किसी का मोहताज ना करे 10 मुहर्रम उल हराम सजदा देता है हुसैन बादशाह नबिया निठा वलिया निठा वो सजदा इब्लीस ने भी दिया बड़े ज़र्फ़ सलाम वो सजदा इब्लीस ने भी दिखा जड़िया गल्ला इब्लीस ने करबलाज की मैं झूठे सुना इब्लीस सजदा दिता हुसैन बादशाह इब्लीस ने सजदा देखा ते आखिया मंजर वेख शबीर ते सजदे दा इब्लीस भी रब नु कहन लगा क्या बात है यार मंजर वेख शबीर ते सजदे दा इब्लीस भी रब नु कहन लगा केड़ी गल आदे सारे नबियां तो वध गया है सारे नबियां तो वध गया है बंदा मैनू तेरी खुदाई दा चैन लगा इब्लीस आदा ए दस रब्बा मेरी अखां उते एक के जे खौल चढ़ाई रखिया मैनू आदम दे रोले च पा के ते आप असल खलीफा चढ़ाई रखिया क्या बात या हुसैन सारे बोलो लब्बैक या हुसैन मंजर वेख शबीर दे सजदे दा इब्लीस भी रब नूं कहन लगा सारे नबियां तो वध गया है बंदा
मैनू तेरी खुदाई दा चैन लगा इबलीस आदा सारे नबियां ने दुखा तो मुंह फेरिया ए दुखा ते महले रहन लगा इबलीस आदा ते हुक्म मैनू करा इनू सजदा तेरा असल खलीफा हुसैन लगा क्या बात ए हुक्म मैनू करा इनू सजदा तेरा असल खलीफा हुसैन लगा इबलीस आदा दस रब्बा मेरी अखां उते के जे खौल चढ़ाई रखे आई मैनू आदम दे रोले च पा के ते आपस खलीफा ही लुकाई रखे क्या बात चार सदरा अली बादशाह की बंदा आया सख्या मौला औलाद दे अली बादशाह फरमाया आंदे साल औलाद सी ना ओदा आप रखी जिंदगी दा 100 साल ओदा नाम रख जिंदगी ओदी कितनी हो सी 100 साल ओदी जिंदगी हो सी ना ओदा तू आप रख छोड़े दिन गुजरते रहे बच्चा पैदा हो गया बच्चा जवान हो गया 18 साल का हो गया बच्चा मजदूरी करता निगाह मर क्या बात है बच्चा मजदूरी करता मर गया सारे बंदे इकट्ठे हो गए मलंग वाले पास जाके आते जिस बच्चे का इलाज तो 100 साल जिंदगी का कीता है वो तो मर गया सारे मजमे वाले पास कौन कहता है मेरा पिसर मर गया जिंदगी की गली से लिया था उसने कौन कहता है मेरा पिसर मर गया जिंदगी की गली से लिया था उसे घर खुदा से लिया हो तो वापस करूं मैंने मौला अली से लिया था हुसैन वाले नवाब कोई नहीं उनके मुहिब ते अजाब कोई नहीं हुसैन वांगू नवाब कोई नहीं उनके मुहिब ते अजाब कोई नहीं हुसैन जैसा अजीम पुत्रे उस मात प्यो दा जवाब कोई नहीं सीधा सुभान मंगलाले योगी गाने जो में वो उठी खड़ा ना एमे पढ़ना ने को की पढ़ना जी सुभान अल्लाह सुभान कसीदा बहुत ही अदब वाले बंदे मेरे सामने तशरीफ बैठे कसीदा में पढ़ना चाहना हुसैन बादशाह की सवारी का मुर्तजिज 10 मुहर्रम अल हराम फौजा ने क्या किया मुर्तजिज थोड़ी देर के बाद इतने कदम गारत होगा तुम्हारे हुसैन बादशाह की सवारी ने जेड़ा 9 लाख वाले पासे जवाब दिता है मैं जनाब कसीदा सुनाना सवारिया दिए मैं उसकी सवारी बना जहां में मैं उसकी सवारी बना जहां में मैं उसकी सवारी बना जहां में वो जिसकी सवारी मोहम्मद
उसकी सवारी बना हूँ जहाँ में, वो जिसकी सवारी मोहम्मद बना और तुझे ज्यादा करूँ फख्र क्यों ना, मैं दोनों जहाँ में करूँ फख्र क्यों ना, मैं दोनों जहाँ में। मेरे साथ तो सैयदा की दुआ है। क्या बात है, क्या बात है। की सदा मोहताज न करे सवारी 9 लाख खाले पास क्या दी जेड़ी इज्जत मैनू मिली है ना किसे नबी ने और तजे 9 लाख खाले पास बैठा है ते देखया दम मेरा कदम पहला हवेली में आया मुझे हुसैन बादशाह की सवारी इस दुर्बला शेर पढ़ना चाह रहे हैं। हुसैन बादशाह की सवारी आती है जेडी इस गाने चाह के मैंने इज्जत मिली है कह नबी नहीं मिली। 9 लाख है इस तू बड़ी इज्जत केड़ी है 9 लाख वाले पास से बिठा है हुसैन बादशाह की सवारी ते देख क्या दिन वो चादर के जिसको कोई छू न पाया मुझे उसने ज़हरा दाना खिला। क्या ये मर्फदारी है माँ हुसैन ने जनाबी से मोहताज न करे सोच की था भाई उलझन गई रब जाने सैयद कौन सोच की था भाई उलझन गई रब जाने सैयद कौन जे अर्श करीम दे वसले हान वत हेठ हजर दे कौन वाडियां दियां दे पर्दे सलाम जे अर्श करीम दे वसले हान वत हेठ हजर दे कौन जे सवारन मोहर रिसालत दे वत लोग सिनान दे कौन रोएंदी तो इसे गल है ना जे पर्दादार तकहीर दे हान वत शाम जिंदान विच कौन बाड़ियां दियां दे पर्दे सलामत रखे एक ये डिवाइन करना है हिक्का बहन होंदी है जेड़ी पेक के वेड़े च बिरा दे बिया शुरू बाबा जान वो बहन पत्नी जो ये प्यार तकसीम हो वंदा या औलाद नाल अद बिरा नाल मदीने निगामार ज़ैनब वो बहन है जेड़ी 28 रजब तो तोरी दा बिरा दे चेहरे दी आशिक दो नु करबला पहुंची दा बिरा दे चेहरे दी आशिक 7 नु पानी बंद होया तब बिरा दे चेहरे दी आशिक 8 9 दा दिन गुजरिया तब बिरा दे चेहरे दी आशिक दल्ली ये दामी दीदी के अर्दों में बहन बिरा एक खेमे च बैठे हुए हैं या कन्नन पे आवाज आई है मामा जान पाए हैं जल्दी नाल हुसैन बादशाह आबाद लाडू चाह के टुरे बहन बिरा दे गर्दन पे बोझ दे के आदि कहना ना है मेरा कहन कुछ ना कराया कहना ना है मेरा नवाजी वीर बहन दे गुरके ते बोझ दे के आदा तेरे पुत्र जान पाए ना को चामे रुपया बहना बीबी आदि जिथा जान पाए उथा ही सामरा से जितनी देर तक कुचावन ते लग जाए तो मैं तो देख मैं डडो दे जितनी देर तक कुचावन ते लग जाए तो मैं तो देख मैं डडो दे दिया दामी दा दी गुजरिया यारी दा दी चढ़ा नलायक दुकानदार दे नलायक जेवर पाक के अली दी थी उठाइए जिथा अमन दे दाद नहीं एक यार एक लाख एक मन पढ़ने आदमिया हद मुक गई
पथराते भी ज़हराए हालत के लिए हाथ चूम के भी नमाज़ी ने बैठी पूछ दिए रोती आप उसे दुआ करें कि पाक का मुंतकिम जल्दी है। एक ऐलान समाज फरमा ले 31वीं सालाना मजलिस अशरफ अज़ा मज़ीद शहादत मौला हुसैन बादशाह रहमतुल्लाह अलैह 4 सितंबर सफ़र का पहला इतवार जिसमें जनाब साकिब इजाज़ हुसैन चंडी साहब, साकिब सैयद तैयूब अब्बास नकवी साहब, अल्लामा तनवीर अब्बास तनवीर हुसैन कबीरी साहब और शायर इमरान मुश्ताक हुसैन आजिज़ साहब और दीगर मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। बाबूकाम अज़ा खाना बैते अबू तालिब अनवर चौक मोहम्मद स्ट्रीट अवाम मार्केट फिरोजपुर रोड लाहौर। आप सबसे इल्तिजा है कि जिक्र में शामिल होकर मौला को उनके जन का ज़रूर कीजिएगा। मौला के जन ज़रूर के लिए अपना तरीक़ सलावत पढ़िएगा। अब मैं मुख्तसर से वक्त मुल्तमिस हूँ हमारे बहुत ही अच्छे मौला के मदाम जनाब आसिफ अली भाई से वो आए और आकर मालिक की बारगाह में नजराना ईदत पेश करें। पाक खानदान की जल्दबाजी के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद तमाम जिंदा मुर्दा दुश्मनात लानत, लानत। इनकी सवाल पढ़ देगा। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आ हजरत मसूफी चौथे मौला पाक शहंशाह दिल लेके अपनी 4 सत्रह पाक शहंशाह जी पाक में दस आगाज करा। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आ गया तू लाख खत्म कर ले इमामत ना रुके। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर तू लाख खत्म कर ले इमामत ना रुकेगी। मैं वक्त का शबीर हूँ चुप रहने दे वरना घर बन गया अब्बास तो क़यामत ना रुकेगी। दरबार में आकर तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। मैं वक्त का शबीर हूँ चुप रहने दे वरना घर बन गया अब्बास तो क़यामत न रुकेगी। बाबा लोग इतराज करते रहे जिस जगह ते भी या जिस तरह भी जिस जगह ते भी जदों भी जिथे भी अपने ज़माने के पाक इमाम के ज़हूर की दुआ करिए तो सब तो ज़्यादा इतराज और कोई नहीं करता। कोई बंदे करते हैं जेडे अपने बिल्कुल हम इंज नजर आने लग पे जिमें पहले कहते होंगे पहले दूसरे लोग माज़अल्लाह सरकार अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़िया तो ये मानते थे कि निकाह पढ़िया। इस तरह साढ़े लोग 12वें लगवान मनते हैं पर दुआ नहीं मानते। उन्होंने बंदे वास्ते 2 सतरा ने अरे तुम्हें क्या पता कि हम क्या मांगते हैं। तुम्हें क्या पता कि हम क्या मांगते हैं। अरे बाबा हम तो दुआ में भी खुदा मांगते हैं।
हुज्जत इब्न हसन सलावतुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार या रब मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद उज्जी सलवा नबियां दे पाक सुल्तान दा फरमाने हमेशा ने मम्माता वलम यारफु इमाम ज़माना मातमी तदन जहल जेड़ा बंदा साईं ये नहीं फरमाया कलमा जोड़ो साईं ये भी नहीं फरमाया कि ऐस फिरके दा हो या ऐस दा नहीं जेड़ा बंदा पूरे 18,000 आलमी दे सिर्फ दुनिया के फिरके की गल नहीं 18,000 आलमीन की गल जेड़ा बंदा अपने जमाने के इमाम की मार्फत तो बगैर मर गया जहलीयत की मौत ऐसे जिन्नात भी शामिल हैं ऐसे इंसान भी शामिल करबला कभी पाकिस्तान के विच नारा लगा सी है हमारी दरसगाह करबला नारा जरूर लगा मगर इसकी मार्फत को कोई नहीं पहुंचा इस कोई शक नहीं करबला बहुत बड़ी दरसगाह है हर उस बंदे वास्ते जो अपने जमाने के इमाम की मार्फत रखता करबला दे विच 10 मुहर्रम वाले दिन जिन्हां ने लानत लैनी सी वो भी अरूज दे सन उन्हां दे उत्ते लानत कोई नहीं ते जिन्हां ने दरूद सलाम सी मैं असहाबो अंसार दी गल करदा बड़ी हाशिम दी असहाबो अंसार दे विच जिन्हां दरूद सलाम हासिल करना वो भी अरूज दे कलमा पढ़ते हैं नमाज ही पढ़ते रोजा ही रखते हैं अपने जमाने के पाक इमाम की मार्फत को खाली मार्फत तो खाली है तो तेरा मुहर्रम को मौला करीम ने करबला दे कत्ल दा फतवा दिता माज़अल्लाह मौला ने बागी करार दिता ये आ गया कलमा को भी ये मुसलमान ये कुरान पढ़ता है नमाज ही पढ़ता है हज ही करता है रोजा रखता है अमर बिल मरूफ नहीं है अनल मुनकर दा पाबंद है नाम अच्छा एक किरदार नजर आता है करबला दे विच ना नमाज पढ़ी है ना रोजा रखा है ना कलमा ही पढ़े है कलमा पढ़ेगा तो फिर दूसरे फरायद अदा करेगा
पहली बुनियाद कलमा मैंने पढ़िया मेरी मुराद जनाब कैस बिन अब्दुल मसीह नसरानी कौम दा नसरानी मजहब दा नसरानी ईसाई नाम कैस है अब्दुल मसीह दा पुत्र है रम शहर दा रहने वाला है अपने वक्त के इमाम की नुसरत की है पाक नालैन तो जान कुर्बान की है उदा सिला ये मिलया कि हर शबे जुमा नबियां दा पाक सुल्तान सरकार जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा तक सब तो पहला गंजे शोदा ते आगे गंजे शोदा दा सलाम कर साहब असर ज़हूर वाला लिखदा है नबियां दे पाक सुल्तान ने फरमाया मैनू रश्क आंदा है आखिरी ज़माने दे लोगां दे मैनू मोहब्बत है आखिरी ज़माने दे लोगां दे नबियां दे सुल्तान फरमाते हैं मेरे भिरा हैं आखिरी ज़माने दे लोग असहाबा को लगे या रसूल अल्लाह वो किस तरह सही फरमाते हैं वो इस तरह कि तुसी मैनू वेख के ईमान लेके जाए वो मेरे गैब ते मेरे ते भी ईमान रखसन ते मेरे बारहवें ते भी ईमान रखसन साढ़े मेम्बरां दे उत्ते आके पढ़न वाले दा हक बनता है कि जितना टाइम मिले कम से कम एक हिस्सा अपने ज़माने दे पाक इमाम दी गल जरूर करे ताकि कल अपने ज़माने दे पाक इमाम नूं मुंह खोण च बन जाइए और रैयत होने दा हक अदा करे ये हक बनता है हर बंदे का और दूसरी मैं गुजारिश करांगा कि हर पढ़ने वाले का हक बनता है कि ज़्यादा तो ज़्यादा अदब नूं मंदों के खाते रखा जाए बाद बामुराद बेअदब बेमुराद जेड़ा जेड़ा इस पाक खानदान का बेअदब है भावे कोई भी पाक मौला के दरगाह वफा दी तलवार तो बचन नहीं लगा और जय अदब किया है और उस जय इस घर का अदब किया है ना वो फिर सलमान में ना अहले बैत बन गया अदब इतनी बड़ी से बाबा गुलाम सलाम सऊदी अरब का मुल्क है उस मुल्क के एक मुकाम है जिसका नाम है बेर अलम बेर आते अरबी च खून कुमिल ये वो जगह जिथे जंगे सकासत तो वापसी के बाद पाक शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का मुकाबला किया इस खूह के जिन्नात का कब्जा है और इस जगह के उत्ते सरकार मौला मेरे कायनात ने जिन्नात के नाल जंग की थी और इन्हां दे शहंशाह राहील नूं कलमा पढ़वाया है और इन्होंने शाही अता फरमाया और ऐसे राहील के पुत्र का नाम है जनाब जाफर जी ना मुहर्रम का नहीं है अजस से खूह एक अजीब मंजर है ये अंदर और बाहर बहुत बड़ा तख्त लगा है उस तख्त के उत्ते सलातीन जिन्नात दी कुर्सियां लगी हुई हैं और वो सेंटर दे विच मरकजी तख्त है जिथे सरकार जनाब जाफर जी तशरीफ फरमा आज जिन्हां दे पुत्र की शादी है और दूरों दूरों जिन्नात दे बादशाह इन्हां दे पुत्र की शादी में शिरकत करने वास्ते तशरीफ लेके आए शादी के सिरे बड़े जा रहे हैं खुशी का मुकाम है अचानक जनाब जाफर जिंदे तख्त दे तलो दो जिन्नात दे रोण की आवाज़ आई जनाब जाफर हैरान हुए परेशान हुए सर चिक्का करके पूछा कौन हो तुसा तुहानू नहीं पता अज मेरे पुत्र की शादी हो तुसा रोंदे बैठे हो और शादी के मौके पर रोना कोई अच्छा शगन नहीं समझा जाता बाहर हो कौन हो दोवें दिन बाहर सामने आए एक जनाब जाफर का चाचा दा मिराज जिसका नाम नासर है एक इसका साथी है सरकार जाफर ने पूछा क्यों रोंदे आखन लगे जाफर हैरान हाँ परेशान हाँ आसमान जमीन पे क्यों नहीं आ क़यामत क्यों नहीं आ गई जमीन फट क्यों नहीं गई जनाब जाफर पूछते हैं मैं तू बाजार तरह बजाओ जी गल है वो साफ साफ गल करो आंदे असा तेरी शादी की शिरकत वास्ते आंदे पैसे जो साडा गुजर जमीन करबला होया फौजा का हजूम लगा है जिस तरह असं नहरे अलकमा के किनारे से पहुंचे असा प्रोग्राम बनाया चलो नीचे आके थले उतर के देखिए फौजा की दियां ने और जंग किस दे नाल करते वाले आंदे जिस तरह असा नहरे अलकमा के किनारे से पहुंचे साडे कन्ना दे विच दर्दनाक आवाज़ आई है हालत नास
है कोई जड़ा मैं गरीब की मदद कर सकता कहते जिसले आवाज़ साढ़े कन्ना च पई है असा मजलूम तो प्रवास किया है जिसले करीब गए क्या देखा कि सब्जे रंग के घोड़े के उत्ते मजलूम है जड़ा जख्मा को जूर है जीन की कोई ते मत्था रख के बैठा है ये दो में आंदे असा बेटा अजे असा देखन गए एक कमीना आगे बढ़े जिसका नाम तारीख ने साले इब्न वहाब लिखा उस कमीने ने ऐसा वार किया कि मजलूम का हाथ पासे दे हौले हौले आए अम्मा तेडाई पासा जख्मी है मेडाई पासा जख्मी है आंदे नसा करीब गए मजलूम को सलाम किया मजलूम सलाम का जवाब देता है पूछा तुम्हारा नाम क्या है मजलूम फरमाया मेरा नाम हुसैन जिसले हुसैन आके असा पूछे केड़ा हुसैन आंदे ज्यादा मदद कोई नहीं बस आफत को जाके मेरी तरफों आकेया तेरी शादी ते मैं आवा ते हमी औख निभा बड़े आगे एला दर्दा दे माहौल दे विचरो मैं को चन पर जा बड़े आगे ओ विच दर्दा दे चन का समझे ओ मैं को सगन करा बड़े आगे अकबर अपा सद बे मौका वो हमिला से जावड़े आ गए नासरा दला पर अमीर मोमिनीन दा पुत्र कल्ला पिया मरेंदा है तू था पुत्र दी शादी दे विच मैं अजीब मंजर देख आया तेरे के मिन्नत करदा फरियाद करदा सफर लगी आंदा है नासर रो के आंदा है नाज़ाबिर पुत्र कुसेरे बन नाज़ाबिर पुत्र कुसेरे बन नाज़ाबिर पुत्र कुसेरे बन के अंचर बपा मैं देखाया कैसे अवाल बन बर विच कैसे अवाल बन बर विच टुरदे नौशा मैं देखाया जैसे नासर गल की है जाफर मुंह के मातम की तरह हो गया ना नासर जल्दी नसा के बिठाए नासर मुंह के मातम कर गया है मेरा गुजाल ठया विच कर बल दे मचली जंग दे सारे इन नौलक दुश्मन के तन ते दिया नाला है पर दादारे मजलूम डालो लो जख्मी है मजलूम डालो लो जख्मी है सुरख अबा मैं देखाया नासर बहन पड़े किताब लगी बदे मुंह के मातम करके आंदा नासर जल्दी से साफ और क्या दिखाई नासर मुंह के मातम करके आंदा है कोई दूरों तीर बसे ना कोई आके पत्थर मरे ना कोई दूरों तीर बसे ना कोई आके पत्थर मरे ना कोई आके तेग चले ना मलाइक मजलूम चले ना मैं लुट लुट बहना दे लियो तो मैं लुट लुट बहना दे लियो तो बस झड़ दे मैं देखाया जिसले नासर दूजा रैन पड़िया तो मैं जिन्नात च गिरिया वधे आए जाफर जल्दी नाल अपने नासर के साथ और क्या दिखाई मुंह के मातम करके आ रहा है बेटे दा पाक मदीने तू हाज से दम तेरा बार कोई बेटे दा पाक मदीने तू हाज से दम तेरा बार कोई ना चैना बिल मोहम्मद दा न चल दी है तलवार कोई हथ रख पासे ते रोंदा हथ रख पासे ते रोंदा मकतूल जमा मैं देखाया जाफर दा गिरिया बदे नासरा दा जाफर ए दो पैगाम कंजरे में देख है मगर तेरे गिदे मजलूम एक पैगाम भेजा है जैसे नासरा कहते
सदे के मजलूम पैगाम में जैसा फकीरिया बदे अमा मलाक जमीन पे सटे सारे दिखा कर भाई रो गया ना सच्चत में बैसा मजलूम में निवास क्या पैगाम भेज नासर मोते मार के माफ करके आ गए मैं कुआ सादानियों में रुकने का कर दिल में है दर्द तो फिर इमाम असर को पे हम दुआ करो तो फिर इमाम असर को पे हम दुआ करो। ये थे जनाब आसिफ अली भाई साहब जो कि मौला की बारगाह में सजदा मुवज्जह पेश कर रहे थे। अब इनके फौरन बाद मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बड़े ही प्यारे भाई दोस्त सैयद साकिब शाह जी से कि वो आए और मौला की बारगाह में सजदा विलायत मुवज्जह पेश करेंगे। और इनकी आमद से पहले एक दुआ के लिए इल्तिजा की गई है कि कुछ ज़ायरीन हैं जो मौला के दर पे हाजिर देना चाहते हैं लेकिन उनके वीज़ों का कोई मसला है तो दुआ करें कि उनके ये दुनियावी मसाइल दूर हो और मौला की दहलीज पर जाकर वो मौला की नुसरत के लिए दुआ करें। मौला के ज़रूर के लिए बुलंद तरीन सलावत सैयद शाकिब खान जी के बाद मिर्ज़ा इरफान साहब जो मौजूद हैं वो ज़िक्र आल मोहम्मद करेंगे और उनके फ़ौरन बाद जनाब शौकत साहब वो भी इस मजलिस से खिताब फरमाएंगे। तो आप सब दोस्तों से इल्तिजा है कि इख्तितामी मजलिस पर ताबूत शबीह मौला सैयद मुसाजिद बादशाह बरामद होगा तो आप सब ज़ियारत करें। मातमदारी के बाद यहाँ पे न्याज़ इमाम ज़माना होगी तो आप सबसे इल्तिजा है कि लंगर इमाम ज़माना तनावुल करके चलिएगा। मौला के जब ज़रूर के लिए बुलंद तरीन सलावत बराए ताजे ज़रूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तकदीर के चार मिसरों से मौला की बारगाह में सजदा मोहम्मद का आगाज़ होगा। झुके नहीं झुके नहीं
किस्मतों को देखते हुए चार मिसरे मौला की मौला की शान की शान की शान की शान मौला की तारीफ के लिए एक बार फिर से है अंबिया और इस बार में फर्क बहुत है अंबिया और इस बार में फर्क बहुत इसी के दम दम से ही सारा नबी को हुआ था ये वो नमाज है जिसका नाम बवाले बुलंदर सलावत इमाम ज़माना सलावत मनबत के चरण शाद बार वाले मोहम्मद अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे सब पढ़े अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे अदूए मुर्तज़ा है जो उन्हीं के सर उड़ाएंगे अदूए सैयदा है जो उन्हीं के सर उड़ाएंगे या अली अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे सब पढ़े अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे वो जिसका इंतजार है खुदा की यादगार है वो जिसका इंतजार है खुदा की यादगार है नमाज इसके किबरिया खुद पढ़ाएंगे या अली अली वो जिसका इंतजार है खुदा की यादगार है नमाज इसके किबरिया वो के खुद पढ़ाएंगे या अली अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त
सब पढ़े अली की इमाम अस्करी कला दबा के फितना दजा इमाम अस्करी कला दबा के फितना दजा करेंगे हमको बहार वो तख्त पर जमाएंगे या अली अली के जुल्फ़िकार बोलो अकीद हो गए जुदा सब तो अकीद हो गए जुदा शियों पे रहम कर खुदा सब दुआ करें सब अकीद हो गए जुदा शियों पे रहम कर खुदा इमाम आ गए अगर तो हम क्या मुंह दिखाएंगे या अली अली लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे अली लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे सब पढ़े अली लेके जुल्फ़िकार वो जिस तरह हुसैन से निभाएगा जिन्हें वफा वो जिस तरह हुसैन से निभाएगा जिन्हें वफा कहा हम उस तरह वफा इमाम से निभाएंगे या अली अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे अली की लेके जुल्फ़िकार इमाम वक्त आएंगे दरूद भेजिए मौला के बारे में सजाद के हवाले से मुसद्दर से जमा शाह मेरा नहीं ख्याल इस तरह की मुसद्दर से नंबर पास मेरे सीनियर्स ने पढ़ी है तो मैं भी एक दफ़ा मौला सजाद की बारगाह में अंदर सलवार सजाद सजदागाह इमामत की ज़ैन है सजाद नूर चश्मे शहे मशरिक़ैन है सजाद अक्सफ़ात बदरो हुनैन है सजाद वाली है
बिल्कुल हुसैन है, सजाद वाली है जो बिल्कुल हुसैन है। ऐसा नहीं कोई निगाह बेनियाज में, सजदे सलाम करते हैं इसको नमाज में। आबिद है साजिश पे इबादत को नाज है, ये नाज करबला है खुदाई का राज है। दीन खुदा के वास्ते ये चार साज है, सजाद सर से पाँव तलक खुद नमाज है। सजाद सर से पाँव तलक खुद नमाज है। क्या वास्फ हो बयां सिफ़ते बेमिसाल के, रब ने इसे बनाया है सजदों को डाल के। ज़ैनुल लबा है ज़ैने इबादत रब है ये, हम नाम मुर्तज़ा है ये, आली नसब है ये। दुनिया गदा है जिसकी वो शाहे अरब है ये, हर दम हुसैनियत की बका का सबब है ये। सजाद से बका की दुआ मांगता रहा, इस्लाम इसके दर से शिफा मांगता रहा।